अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने 1 से लेकर 8 चैप्टर तक हिस्सा नज़म के कवर कर चुके हैं। बाकी के हिस्सा नसर हम लोग कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आपके आसानी के लिए, आपके देखने के लिए जो है मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे ही। आप लोग आसानी से जो है कंप्लीट चैप्टर को देख सकते हैं। फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 9 को। और चैप्टर नंबर 9 जो है ये है क़ताए तारीख, और ये जो है गमे अरशद के ऊपर जो है क़ताए तारीख लिखा गया था। गमे अरशद यानी अरशद जो है कि इस क़ताए तारीख का नाम क्या है? गमे अरशद। और अरशद जो है पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसके मुसन्निफ है जो है ये क़ताए तारीख लिखने वाले का नाम जो है क्या नाम है? अता काकवी। क्या नाम है? अता काकवी। अता काकवी ने ये क़ता जो लिखा क़ताए तारीख गमे अरशद ये अपने बेटे के ऊपर लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी और 3 है क़ताए तारीख, बाकी वो ज़्यादा जितने इतना उससे क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको चैप्टर की गिनती में नहीं रखे हैं। ठीक है, फाइनली 9 के बाद हम लोग डायरेक्टली मरसिया को कवर करने वाले हैं, 10 चैप्टर को। ठीक है, आपको तो दिखाएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 ही, बट वहाँ पे जो है मुसन्निफ वगैरह कुछ किसी के बारे में बताया नहीं गया, तो उससे क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, इसलिए हम लोग वो तीनों जो है नहीं पढ़ेंगे क़ताए तारीख। बाकी ये जो है हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ क़ताए तारीख गमे अरशद, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 में है मौलाना निजामुद्दीन पर क़ताए तारीख किस मौके पर लिखा गया था? ऑप्शन दिया हुआ आपका वफात पर, मुस्नद नशीनी पर, उसके बाद मुल्ली कारनामे, उसके बाद हज के मौके पर। सारे स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्नद नशीनी पर। क्या हो जाएगा? मुस्नद नशीनी पर जो है इनके ऊपर जो है क़ताए तारीख लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में है कि दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग इसका PDF नोट्स कंप्लीट लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे जरूर रब्ता करें, 950 821 47 60। देखिए ऑप्शन है अमीर हनफी, अता काकवी, मिजाज जोश। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बता रखा है अता काकवी और 2020 में पूछा गया था, क्वेश्चन बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में अरबी हुर्फ तहज्जी के कुल कितने हरूफ है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अरबी हुर्फ तहज्जी के कुल कितने हरूफ है? तो 28 हरूफ है। कितने हरूफ है? 28 हरूफ है। उसके बाद सवाल नंबर 4, अता काकवी ने 10 गजल गो शायरों का इंतखाब शाये किया, इस इंतखाब का उन्वान क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है मई खाने गजल, उसके बाद मई खाने तगजिल, उसके बाद गुलदस्ते गजल, उसके बाद गुलदस्ताने गजल। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया है मी खाने तगजिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है गमे अरशद किसका लिखा हुआ क़ताए तारीख है? 2019-2018 में पूछा गया था ये सवाल। अता काकवी, मीरानी, समीक हनफी, जमील मजहरी। तो अता काकवी का ही लिखा हुआ ये है गमे अरशद, जो कि अपने बेटे के ऊपर लिखा था। सवाल नंबर 6 है, यानी अपने बेटे के मौत पर लिखा था। ठीक है, इनके बेटे का इंतकाल होने के बाद ये जो है गमे अरशद लिखा। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। क्या है कि शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है? मिजाज लखनवी, जोशमली आबादी, अता काकवी, अमीक हनफी। ध्यान रखिएगा अमीक हनफी का जो है सॉरी अता काकवी जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अता काकवी का क्या है? सूबे बिहार से है। ठीक है, मरदुम खेज गांव के जो है पटना शहर में ही है मरदुम खेज गांव। उसी के एक गांव का नाम क्या है? उसका नाम है काको। ठीक है, गांव का नाम है काको, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए उसका नाम रखा गया है अता काकवी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7, क़ताए तारीख गमे अरशद किस मौत पर लिखी गई? क़ताए तारीख जो है गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? चचा की मौत पर, बेटे की मौत पर, भाई की मौत पर, वालिद की मौत पर। मैं आप लोगों को पहले ही बता रखा हूँ, ऑप्शन नंबर बी बेटे की मौत पर। सवाल नंबर 8 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एदाद जो बताइए। ठीक है, अदद या फिर एदाद आप लोग बताइए। तो आप लोग कह सकते हैं अदद। अदद का मतलब क्या होता है? अदद का मतलब होता है गिनती, ध्यान रखिएगा। तो यानी कितने नाम से इनको पुकारे जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम है? तो टोटल नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 92 नाम है। उसके बाद सवाल नंबर 9 में है
शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा करने को शेरी इस्लाह में क्या कहते हैं? तो शेरी इस्लाह में देखिए तलमी, कलमी, कुनाया, गुलू। आपका साहित्य के इस बार जो है इसमें पूछा गया था, सेंटअप एग्जाम में आप लोगों का पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तलमी। सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है ऐसे मिसरे, फ़क़रे और जुमले को क्या कहते हैं जिससे तारीख बरामद होती है? माद्दे तारीख, इशारा तारीख, बरामद तारीख, उसके बाद महफूज तारीख। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माद्दे तारीख। सवाल नंबर 11 पूछ रखा है अरशद शायरी में तारीख गोई की रवायत किस शायरी के तोसत से हुई? तो सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अरबी शायरी, फारसी, हिंदी शायरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी शायरी से। किससे हुई? तो फारसी शायरी से हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 12 को हम लोग देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 12 में क्या है, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 12 में पूछ रखा अता काकवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? गमे अरशद आपके, तो यहाँ गमे मुर्शिद है कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। गमे अरशद 2021 में पूछा गया था। उसके बाद सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है गमे अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? क़तात, क़ताए तारीख, मरसिया, रुबाई। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सवाल नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क़ताए तारीख। सवाल नंबर 14 है अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? अरशद किसका नाम है? वही अता काकवी के बेटे का नाम क्या है? अरशद। और उनका बेटे की जो है वफात कितने साल में हुई? तो 32 साल की उम्र में हुई थी। सवाल नंबर 14 का आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सॉरी, 32 बोल रहा हूँ। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका? तो 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 34 साल की उम्र में हुई थी। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में पूछ रखा अता काकवी का असल नाम क्या था? तो अता काकवी का असल नाम हो जाएगा आपका सैयद अताउर रहमान। 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, सैयद अताउर रहमान। अता काकवी जो ये है तखल्लुस करते थे। सवाल नंबर 16 है, क्या है सवाल नंबर 16? अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई? बीबीपुर, काको, दसना, अरवल। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सूबे बिहार के पटना शहर में ही एक गांव का नाम है काको। उसी गांव में जो है इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, बस्ती, दसना, इसी तरह है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल नंबर 17 में है। सवाल नंबर 17 क्या है कि अता काकवी की पैदाइश कब हुई? अता काकवी की पैदाइश की बात करें, सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1904 ईस्वी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 18 है अता काकवी की वफात कब हुई? तो अता काकवी की वफात हुई थी 1998 ईस्वी में। कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं। लास्ट सवाल क्या है? क़ताए तारीख। थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं। चलिए, पूछ रखा है कि क़ताए तारीख गमे अरशद में अकील व जमील नाम के 2 बच्चों का जिक्र है, वह अता काकवी के कौन थे? ध्यान रखिएगा, अरशद के बेटे। कौन? अरशद के बेटे। तो अरशद के दोनों बेटे थे, तो इसका अता काकवी का कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोते। ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पोते, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। और बाकी के यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ मिट गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 28 नंबर पे था ना, तो इतना रुके, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करें। 28 दिया हुआ है, यानी क्या पूछ रखा था वहाँ पे? हुर्फ़े तहज्जी पूछ रखा था, तो वहाँ पे आंसर है। वैसे आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है 28। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे 28 था। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या मिटा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है और अता काकवी यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ भी थोड़ा सा मिट गया है। आप लोगों को जब PDF मिलेगा देख लीजिएगा। उसके बाद कल हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक फैलाइए। मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।